अमेठी में जो धारा 144 लगी है, क्या वो डर की वजह से लगी है राहुल गांधी की यात्रा की? क्या क्यों लगी? हम बता तो रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि पूरा अमेठी, आप समझिए कि लोग दादा जो बुजुर्ग हो गए, जो चल नहीं पा रहे, ए नाती हमका जरूर पहुंचाया राहुल जी आवत कम से कम जाते जाते एक बार देख। समझिए आप, ये भावना है, ये आप जो है अमेठी राहुल गांधी जी का घर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो है उनका परिवार है, उस परिवार में वो आ रहे हैं। कुछ लोग परिवार में कभी कभी नाराज हो जाते हैं, पिछले चुनाव में हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी रही हो आज लोग, लेकिन उस बात का पछतावा भी कर रहे हैं क्योंकि 13 रुपये किलो चीनी, ये स्मृति ईरानी जी 13 रुपये किलो चीनी, लेकिन चीनिया नहीं, लेकिन घुरता ही नहीं बा, शरबत बनता ही नहीं बा, न चाय बनता बा, न चाय बनती है तो मोदी जी वाला काम नहीं हो पाता है, चाय पे चर्चा, और न शरबत बन पा रही, न स्मृति ईरानी वाला काम हो पा रहा है। तो जो इन्होंने वादा किया था, आप वहाँ पर जो है फूड पार्क था चला गया। आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, जो है ये अमेठी की बात करते हैं, यहाँ से सांसद भी रही हैं। तो क्या लगता है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी सरकार में नहीं रही है? आप बताइए, आप बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महिला की जो सुरक्षा की आप बात करें, स्मृति ईरानी स्वच्छ महिला सुरक्षा की बात करती हैं। कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई घंटा नहीं है जब महिलाओं के साथ हमारे देश में रेप ना होता हो, घटनाएं ना होती हो। अरे किल्बिश बानों के महिलाओं बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है क्यों? स्मृति ईरानी के मुंह में दही जम गई थी कि ताला लग गया था, तब क्यों नहीं महिला सुरक्षा की बात की? नहीं तो महिला सुरक्षा की बात की आप बात कर रहे हो तो सदन में लगातार कहती हैं राहुल गांधी भी जो है वो संसदीय मर्यादा करते हैं, कभी फ्लाइंग किस की बात करते हैं, कभी स्पीच में स्मृति ईरानी ने कहा फ्लाइंग किस करते हैं वो संसद में, फ्लाइंग किस करते हैं, आंख मारने, झूठी आरोप लगाती हैं। अमेठी में नवरत्नों की बात होती थी, कंपनियों की बात होती थी, काफी कंपनियां थी, तो अमेठी की जनता क्या लगता है कि जो यहाँ पर चीजें बंद की गई हैं उसे चालू करने के लिए क्या लगता है स्मृति ईरानी से कहेगी या फिर कोई बदलाव की मूड में आएगी? क्या लगता है आप लोगों को? स्मृति ईरानी को देख लिया ना, 5 साल में जो था, जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया। आप समझिए, जो था वो चला गया, तो उनसे अपेक्षा ही नहीं है ना। अब अभी पता चला कि घर और बनवा रही हैं, अब घर बनवा रही हैं कि वो जो एक गोवा में होटल है वही वो करवाएंगे यहाँ पे। वो उनकी बेटी पता चला था, अभी हम टीवी में देखे थे, सही है गलत है, वो बीफ फूफ जो है परोस रही थी, होटल का लाइसेंस भी नहीं था। तो हमको तो लगता है कि घर रहेगा लेकिन जो है बिना लाइसेंस वाला होटल उसमें चलेगा। अब होटल में क्या होता है बताने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं की उपेक्षा की जाती थी कांग्रेस की सरकार में, अब हिंदुओं के लिए काम किया जा रहा है, राम मंदिर बन रही है, काशी बन रही है, कॉरिडोर बन रहा है मंदिरों का, तो अब कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, ठीक? 2014 के पहले कितने हिंदू मारे गए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब कहती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। इसका मतलब बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। आप स्पष्ट कर लीजिए, जब बीजेपी की सरकार बनती है कहती है ना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हम तो नहीं खतरे में हैं, हम भी हिंदू हैं, हम तो नहीं खतरे में हैं। इसका मतलब अगर बीजेपी की सरकार हटा दीजिए, हिंदू खतरे से बाहर। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जिस तरीके से अमेठी की तरफ, प्रतापगढ़ की तरफ पहुंच रही है, वैसे ही लगातार सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और उसके बाद प्रयागराज, अमेठी और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे में जो जनता है वो क्या सोचती है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कि आखिरकार जो तमाम सारे वो मुद्दे हैं, किसानों की बात करें या फिर उसके अलावा जो मजदूर की बात खासतौर पर राहुल गांधी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। ऐसे में 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इंडिया गठबंधन भी इस वक्त लगातार जो है वो दावे कर रहा है। यहां पर अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो भी कांग्रेस के साथ इस बार कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ने की मंशा बना चुकी है। ऐसे में युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार जो ये भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उसे ये कैसा देखते हैं? राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी दोनों लोगों की बात करें तो कौन नेता ऐसा लगता है जो कि भारत को विश्व गुरु बना सकता है? मोदी जी तो अपने हिसाब से विश्व गुरु बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया कि नहीं बनाया? अभी ये बताइए। जी, मोदी जी ने शादी किया, जब उनको नहीं रखे 7 महीना तो विश्व गुरु कहां से बना पाएंगे? जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए वो देश क्या चलाएंगे? वो तो किसके सहारे चल रही है, यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं तो ये बताइए, तो व्यक्तिगत हमले मैं नहीं कराना चाहता हूँ, एक चीज ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी ने भी तो ऐसे शादी नहीं की है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो शादी नहीं किया हुआ है जी, तो क्या शादी करना जरूरी है देश की सेवा के लिए? सर तो सन्यासी है बाबा, इनको तो मठ में रहना चाहिए जी। तो ये तो उनको सत्ता में बैठा दिए, मुख्यमंत्री बन गए। इनको मठ में रहना चाहिए जी, और क्या? साधु संत का काम क्या है? मठ में ही तो है। साधु संत तो मतलब मठ में रहे, और क्या? मठ में रहे, मंदिर में रहे,
उसको देख रेख करे। प्रमोद कृष्णम भी साधु संत थे, उनका दिमाग सही नहीं, जो उनका जो है इलाज के लिए जो है वो इसके लिए भटक के दूसरी तीसरी बात कर रहे हैं। वो गिर गए थे, उनको चोट आ गई, उनका मेंटली सही नहीं है दिमाग। कृष्णम को चोट आ गई? जी जी, सर में चोट लग गई थी। जी, सर में चोट लग गई थी, तो इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हो। इनका इलाज नहीं हो पा रहा, इसके लिए बोल रहे हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, भैया आगे आ जाइए थोड़ा सा। एक चीज ये बताइए कि जो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, जो कि अब लगातार वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती आ रही है और अब प्रतापगढ़ के रास्ते अमेठी, तो अमेठी में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, खासतौर पे धारा 144 को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, वहां पे सांसद है स्मृति ईरानी, उन्होंने बहुत सारे काम के दावे किए। उन्होंने कहा कई दशकों से जो काम गांधी परिवार नहीं कर पाया यहाँ, वो हमने 5 सालों में यहाँ पर जनता के लिए किया है। ऐसे में जो धारा 144 वहां पर लगाई गई है, उसे आप लोग कैसा देखते हैं? वो धारा 144 क्यों लगाई गई है? देखिए, फिर एक बात आप समझिए कि नंगा से गंगा हारी लेकिन कांग्रेस नहीं हारी। फिर एक बात समझिए, नंगा से गंगा हारी अपने यहाँ कहावत है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो ये देश में जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे लोगों को जो है खदेड़ने का काम किया था अहिंसक आंदोलन के माध्यम से। अभी लाठी डंडे की बात हो रही थी, वो लाठी डंडा योगी और मोदी वो साणवा वालों की बात हो रही थी, वो साण के लिए व्यवस्था करके में जो धारा 144 लगी है, क्या वो डर की वजह से लगी है राहुल गांधी की यात्रा की? क्या क्यों लगी? हम बता तो रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि पूरा अमेठी आप समझिए कि लोग दादा जो बुजुर्ग हो गए, जो चल नहीं पा रहे, ए नाती हमका जरूर पहुंचाया राहुल जी आवत, कम से कम जाते जाते एक बार देख। समझिए आप, ये भावना है, ये जो है अमेठी राहुल गांधी जी का घर है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो जो है उनका परिवार है, उस परिवार में वो आ रहे हैं। कुछ लोग परिवार में कभी कभी नाराज हो जाते हैं, पिछले चुनाव में हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी रही हो, आज लोग लेकिन उस बात का पछतावा भी कर रहे हैं, क्योंकि 13 रुपये किलो चीनी, ये स्मृति ईरानी जी 13 रुपये किलो चीनी, लेकिन चीनिया नहीं, लेकिन घूरते ही नहीं बा, शरबत बनते ही नहीं बा, न चाय बनता बा, न चाय बनती है तो मोदी जी वाला काम नहीं हो पाता है, चाय पे चर्चा, और न शरबत बन पा रही, न स्मृति ईरानी वाला काम हो पा रहा है। तो जो इन्होंने वादा किया था, आप वहाँ पर जो है फूड पार्क था, चला गया। आप देखिए, आप कहते हैं, और इनका झूठ का सुगुफा किस तरीके से, जो है अमेठी में फैक्ट्री थी जहाँ पर असलहे बनते थे, आयुध फैक्ट्री थी जिसमें जो है कार्बाइन बनती थी, जो है 303 की राइफल बनती थी। मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि AK-47 अब बनेगी, और कहते हैं नया कारखाना लगा दिए। अरे योगी मोदी जी, क्या जनता को आप मूर्ख समझते हो? अरे भाई, तब पहले AK-47 नहीं थी, उस नई टेक्नोलॉजी हुई, AK-47 आई, टेक्नोलॉजी मिली तो AK-47 बने। उसमें आपका क्या योगदान? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं कि पूरे देश में एक उद्योग का नाम बता दें, एक उद्योग अगर आपने लगाया हो नया सार्वजनिक उपक्रम कि ये हमने बनाया है। 40 अनुसंधान केंद्र जो है कांग्रेस ने बनाए थे, सनई अनुसंधान केंद्र से लेकर दलहन, धान, गेहूं अनुसंधान, सनई अनुसंधान केंद्र आप चले जाइए, बगले में मिल जाएगा। मतलब 40 अनुसंधान केंद्र किसी से संबंधित थे। आप समझिए कि आज जो है एक भी अनुसंधान केंद्र आप नहीं बना पाते। जब अमेठी में नवरत्नों की बात होती थी, कंपनियों की बात होती थी, काफ़ी कंपनियां थी, तो अमेठी की जनता क्या लगता है कि जो यहाँ पर चीज़ें बंद की गई हैं उसे चालू करने के लिए क्या लगता है स्मृति ईरानी से कहेगी या फिर कोई बदलाव की मूड में आएगी? क्या लगता है आप लोगों? स्मृति ईरानी को देख लिया ना, 5 साल में जो था, जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया। आप समझिए, जो था वो चला गया, तो उनसे अपेक्षा ही नहीं है ना। आप अब अभी पता चला कि घर और बनवा रही हैं, अब घर बनवा रही हैं कि वो जो एक गोवा में होटल है वही वो करवाएंगे यहाँ पे। वो उनकी बेटी पता चला था, अभी हम टीवी में देखे थे, सही है गलत है, वो बीफ फूफ जो है परोस रही थी, होटल का लाइसेंस भी नहीं था। तो हमको तो लगता है कि घर रहेगा, लेकिन जो है बिना लाइसेंस वाला होटल उसमें चलेगा। अब होटल में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतापगढ़ के रास्ते होकर आएगी, तो क्या लगता है प्रतापगढ़ में इसकी कैसी तैयारी है? प्रतापगढ़ में जबरदस्त तैयारी है, प्रतापगढ़ में जबरदस्त तैयारी इस तरीके से है, चाहे सदर आप देख लीजिए, नीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं, युवा साथी हैं, बहुत मजबूत है। आप आगे आएंगे जो है मोहनगंज अंबेडकर चौराहे पे हमारा कार्यालय ही है। मोहनगंज में जो है हमारे प्रियंशु जो कि विश्वनाथगंज से चुनाव लड़े थे, करुण पांडे जी हैं और अजय सिंह जी हैं, वो सब उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आप आगे आएंगे तो लगातार जो है अलग अलग लोगों की टीम लगी हुई है, पॉइंट बनाकर लोगों को स्वागत। सगरा सुंदरपुर में जो है कुंडा बाबागंज और जो है विश्वनाथगंज की टीम और इमरान प्रतापगढ़ी के बहुत सारे साथी लगे हुए हैं, तो बहुत जबरदस्त भीड़ होने जा रही है। उसमें तैयारी कोई कमी नहीं। और तैयारी के संबंध में एक बात और मैं कह देता हूँ, देखिए एक बात आप समझिए, हमारे पास संसाधन नहीं है, ये फैक्ट है। हम जो है तख्ता किसी से उधार मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको चंदा दीजिए तब हम यात्रा कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास अडानी की अटैची नहीं आती है, हमारे पास अडानी वाली अटैची नहीं आती है। हम जनता से सहयोग मांग रहे हैं, जनता से सहयोग से, जनमानस के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद रूप से सफल होगा। ये न्याय यात्रा ये राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं है, ये जनता की यात्रा है। राहुल गांधी जी आपकी बात सुनने आ रहे हैं, ना कि अपनी कहने आ रहे हैं। कुछ और मेरे साथ कुछ और ये बताइए क्या लगता है कि राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, इसे कैसा देखते हैं आप लोग, कैसी तैयारी? इसको हम लोग बहुत अच्छे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। और आप अभी तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप जिस दिन यात्रा है आप आके देख लीजिएगा, पूरे देश से सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होने जा रही है। बताइए महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, जो है ये अमेठी की बात करते हैं, यहाँ से सांसद भी रही
हैं, तो क्या लगता है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी सरकार में नहीं रही है? आप बताइए, आप बताइए, जब से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है महिला की जो सुरक्षा की अब बात करें, स्मृति ईरानी स्वच्छ महिला सुरक्षा की बात करती हैं, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई घंटा नहीं है जब महिलाओं के साथ हमारे देश में रेप ना होता हो, घटनाएं ना होती हो। अरे किल्बिस बानों के महिलाओं बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, क्यों? स्मृति ईरानी के मुंह में दही जम गई थी कि ताला लग गया था, तब क्यों नहीं महिला सुरक्षा की बात की? नहीं तो महिला सुरक्षा की बात की आप बात कर रहे हो तो सदन में लगातार कहती हैं, राहुल गांधी भी जो है वो संसदीय मर्यादा करते हैं, कभी फ्लाइंग किस की बात करते हैं, कभी स्मृति ईरानी ने कहा फ्लाइंग किस करते हैं वो संसद में, फ्लाइंग किस करते हैं? आंख मारने झूठी आरोप लगाती हैं, मान लेंगे, कोई सबूत दिए, सबूत दे हमको। तो आंख मारने वाला वीडियो वायरल हुआ, कहाँ वायरल हुआ? फ्लाइंग किस वाला बिल्कुल नहीं वायरल हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मोदी की तरफ से बात कर रहे हैं। देश की मीडिया बिकी हुई मीडिया हुई है, देश के जितने मीडिया लोग हैं, जितने पत्रकार हैं, सबके सब बिके हुए हैं। नहीं तो एक चीज ये बताइए, कौन बिका नहीं हुआ है? जो कोई ऐसा लगता है कि जो ना बिका हुआ हो? जितने देश के जितने देश की मीडिया है, मैं खुला मंच कर, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, सब लोग बिके हुए हैं, जितने देश की मीडिया है। इस तरह मीडिया नहीं, इस तरह मीडिया नहीं, इस तरह मीडिया नहीं। जनता कांग्रेस पार्टी को और जो है लोगों को क्यों नहीं पसंद कर रही है? ईवीएम हटा दीजिए, मोदी जी कहिए ना ईवीएम। आज देश का उच्च न्यायालय कह रहा है ईवीएम हटाना चाहिए, देश के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील ईवीएम विरोध में है। आप देखिए अभी आंदोलन हुआ था, अब आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, करोड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। तो कांग्रेस केवल अमेठी रायबरेली तक ही सीमित रहेगी इस बार 2024 के चुनाव में, कि आगे भी बढ़ेगी? अमेठी और रायबरेली नहीं, इस पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है, देख लीजिएगा। इस देश पूरे देश में अमेठी में तो स्मृति ईरानी करें फिर से हम आने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी आपकी पता नहीं चलेगा, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत आप लिख के ले लीजिए मुझसे, अब की उनकी अमेठी में जमानत जब्त होने जा रही है। भैया क्या कहना चाहेंगे, आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे कि कैसी तैयारी है? कांग्रेस एक ऐसा है कि इस जगह इन्होंने जो हमारे पूरे भारत में दिया है, 2 जगह दिया है। यहाँ की गरीब से गरीब जनता, चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सबसे अगर बीमार होता था या कोई हैवी दैवी पड़ती थी तो कहाँ जाता था? दिल्ली। लेकिन रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने अपने एक हमको ऐसा वरदान दिया है कि जो आज भागते हुए एक से गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो रायबरेली में जा करके एम्स में और अपना भारी से भारी सस्ता इलाज करता है। इससे बड़ा वरदान इस भारत के लोगों को सोचना चाहिए, गरीब लोगों को सोचना चाहिए, अमीर लोगों को सोचना चाहिए, बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए, या जितनी पार्टियां सोचना चाहिए। सब किसी राम में फंसे हैं, किसी मंदिर में फंसे हैं, किसी मस्जिद में फंसे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने पूरे भारत के गरीब से गरीब लोगों को ऐसा वरदान दिया है कि जिनको आज सस्ता से सस्ता इलाज एम्स रायबरेली में थोड़े से पैसे में अपना कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं की उपेक्षा की जाती थी कांग्रेस की सरकार में, अब हिंदुओं के लिए काम किया जा रहा है, राम मंदिर बन रही है, काशी बन रही है, कॉरिडोर बन रहा है मंदिरों का, तो अब कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, ठीक? 2014 के पहले कितने हिंदू मारे गए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब कहती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। इसका मतलब बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदू खतरे में नहीं रहेगा। आप स्पष्ट कर लीजिए, जब बीजेपी की सरकार बनती है कहती है ना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हम तो नहीं खतरे में हैं, हम भी हिंदू हैं, हम तो नहीं खतरे में हैं। इसका मतलब अगर बीजेपी की सरकार हटा दीजिए, हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगी। तो इंडिया गठबंधन के साथी क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? डर। भाई किसी पर सीबीआई ईडी लगा दे रहे हो, अब उनकी मानसिकता है, अब वो चले जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सवर्ण, जो सबकी बात कर रहे हैं, सबके हित की बात करने वाला है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। बीजेपी को डर किससे लग रहा है देश में? इस बीजेपी को डर राहुल गांधी से लग रहा है कि डरी हुई है। अभी ने कहा ना 144 धारा, यही नहीं, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं सगल 144 धारा लागू कर दे रही है। इस देश की जनता समझ चुकी है, कर दे रहे हैं डर, क्योंकि बीजेपी वाले डर गए हैं, परेशान हो गए, हताशा हो गई, उनको मालूम हो गया मैं 2024 में बाहर जाने वाला, सत्ता से बाहर जाने। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, थोड़ा आ जाइए। हाँ, गुजरात, अच्छा गुजरात के तो जरूरी है, आ जाइए, एक मिनट आ जाइए। गुजरात के हैं तो ये गुजरात में क्या हाल है? गुजरात में क्या हाल है? मैं अहमदाबाद कहूँगा। अच्छा, अहमदाबाद में क्या हाल है? अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हार गई इंडिया, वहाँ पर करा गया, इसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं हार गई। अरे बस अब बहुत कुछ है बोलने को, तो बहुत कुछ है, बोलेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी, इसके लिए भी बात को खत्म करो, सबको सब मालूम है पब्लिक को। तो आप देख रहे हैं ये मेरे साथ जो है अमेठी की जनता है, इनसे लगातार प्रतापगढ़ की। हाँ, क्या कहना चाहते हैं जी बताइए। देखिए अभी जिस तरीके से बहुत सारी बातें चल रही हैं, सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे कोई भी ऐसा एक इशू, डेवलपमेंट की बात करेंगे, मोदी जी की वादों की बात करेंगे,
जाएंगे तो आप याद कर लीजिए 2 करोड़ रोजगार जो है 2022 तक सबको पक्का मकान, जो आप जो है 100 स्मार्ट सिटी, आदर्श गांव, काला धन, पीला धन, नीला धन, सब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसी बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई, अटक गई, गुजरात में कहाँ अटकी पता नहीं चल रहा है। आप समझिए कि मोदी जी जो आज गारंटी की बात कर रहे हैं, पहले जो उन्होंने झूठ बोला है या गारंटी ली है वो कब पूरा होगी, मैं आज जानना चाहता हूँ। और एक बात और मैं कहूँगा, आप समझिए कि किस तरीके से मोदी जी इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। आज पूरा एयरपोर्ट बिकता है, एक व्यक्ति के पास जाता है, 7 एयरपोर्ट बिके साथ के साथ, और उनके लिए कानून संशोधन किया जाता है। आप चले आइए जो है 3 कृषि कानून एक व्यक्ति के लिए बनाए गए थे, एक किसान एक ऐसा था कि जिसने लड़कर उनको वापस जो है मजबूर किया। अभी हमारे साथी ने बताया कि किस तरीके से कील गाड़ने का काम कर रहे हैं। 7 बॉर्डर पर, बिल्कुल मैं गया हूँ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, वहाँ पर एक लेयर तक का बॉर्डर बना हुआ है। बताइए कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, इसकी तैयारी आप लोग मतलब पूरी उत्साह के साथ कर रहे हैं? नहीं, तैयारी बिल्कुल चल रही है और अमेठी की जनता को एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं कि जो है राहुल जी हम लोग यहां प्रतापगढ़ से भेज रहे हैं और वो राहुल गांधी जी हम यहां से सांसद बना के भेज रहे हैं, आप वहां पर प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, ये हमारी अपील है। तो आप देख रहे हैं ये जो है युवा हैं, इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। अब आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इनके विचारों को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, जय भारत।